जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 6.3 नाइन्थ मैथमेटिक्स में हम आ गए हैं। इसमें हमें साइन थीटा दिया गया है और बोल रहा है कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यानी इसको उर्दू मीडियम वाला बच्चा जो है उसको कैसे स्टेटमेंट मिलेगी कि थीटा पहला रबा में वाक़या है तो बाकी तकूनियाती निस्बतें मालूम करें। और इंग्लिश में बेटा लिखा होगा फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ये हमें दिया गया है। हम इसमें देख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो सम पीपल हैव यानी P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। बेटे हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको इस तरह से बना लेंगे। पहला जो पार्ट है क्वाड्रेंट है वो ये वाला होता है, ऊपर टॉप राइट वाला। थीटा के सामने मैंने आपको बताया था 6.2 के अंदर भी जो सामने वाली थीटा के साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है और ये इंक्लाइन या तिरछी लाइन है, ये हाइपोटेनियस होता है। बेटे परपेंडिकुलर आपको कितना गिवन है? 2, क्योंकि सम पीपल हैव होता है तो P ऊपर आएगा जो परपेंडिकुलर है, नीचे हाइपोटेनियस होता है जो कि 3 है। अब हमने क्या करना है जी, बेस की वैल्यू हमें नहीं गिवन, ये हमने फाइंड करनी है। तो बेटा इसके लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको 3 गिवन है तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2 गिवन है तो 2 का स्क्वायर, और बेस आपको गिवन नहीं है, ये आप फाइंड कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर बेटे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे b का स्क्वायर बेटा ये 4 प्लस हो रहा है, इक्वेशन के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपको b चाहिए, b का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा b की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5। इसका मतलब है b है हमारे पास स्क्वायर रूट 5। अब ये आपके पास आ चुका है। अब आप कोई भी रेशो निकाल सकते हैं। बेटे साइन का उल्ट मैंने बताया कौन सी रेशो होती है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट इसका उल्ट हो जाएगा बेटे 3 ऊपर 2 नीचे। इसी तरह बेटे कोस क्या होता है? करली ब्राउन हेयर। इस तरह से मैंने आपको सेंटेंस सिखाया है। बेटे ब्राउन मतलब बेस जो कि आपके पास रूट 5 है, हेयर मतलब हाइपोटेनियस जो आपके पास 3 है। बेटे कोस थीटा का उल्ट रेशो होती है सीकेंट थीटा, इसमें 3 ऊपर रूट 5 नीचे आ जाता है। इसी तरह थ्रू पेंटेड ब्लैक जिसको हम कहते हैं टैन थीटा, थ्रू पेंटेड ब्लैक। बेटा परपेंडिकुलर फिर से 2 है और बेस रूट 5 है, और टैन का उल्ट होता है कोट थीटा। कोट बेटा क्या आ जाएगा? रूट 5 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। जी स्टूडेंट, पार्ट 2 में हमें कोस थीटा गिवन है और कह रहा है रिमेनिंग यानी बाकी जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वो फाइंड करें। तो कोस थीटा में पता है करली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो बेस 3 है, हाइपोटेनियस 4 है। हाइपोटेनियस बेटा इसी तरह आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बना लेंगे, और हाइपोटेनियस आपको पता जो टेढ़ी लाइन होती है वो है, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है जो कि हमें यहाँ गिवन नहीं है, जबकि बेस गिवन है जो कि 3 है। इसका मतलब है ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये बेस है। अब बेटा उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हुए हम हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है h की वैल्यू बटे 4, p हमने नहीं दिया गया, फाइंड करना है, और b की जगह पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये 16, ये 9 इधर आके माइनस होगा इक्वेशन के, और 7 आ जाएगा। हमें p चाहिए, p का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। इसका मतलब p की वैल्यू रूट 7 है। बेटा कोस का उलट अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है कि सीकेंट होता है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर c वाला है तो उसकी जो उल्ट रेशियो है, रेसिप्रोकल रेशियो है, वो s वाली होती है। और साइन थीटा बेटे किसके इक्वल होता है? सम पीपल है। तो बेटे p आपके पास रूट 7 है और h आपके पास 4 है।
और साइन की बेटे उल्ट रेशो यानी एस वाले की सी वाली यानी कोसिकेंट होती है, जो कि 4/√7 हो जाएगी। और tan थीटा बेटे थ्रू पेंटेड ब्लैक यानी P/B, और परपेंडिकुलर है √7 और बेस है 3। और कोट बेटे हमारे पास क्या होता है, tan की रेसिप्रोकल यानी उल्ट रेशो होती है। आप 3 ऊपर ले जाए, √7 को नीचे ले आए। इस तरह हम बड़ी ही आसानी के साथ सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड कर सकते हैं। चलें जी, पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 6.3 में आगे आते हुए हमें पार्ट 3 में देता है tan थीटा 1/2 है। हमें पता है इसका जो हमने सेंटेंस याद किया है, थ्रू पेंटेड ब्लैक यानी P परपेंडिकुलर ऊपर है और B नीचे होता है, जो कि 2 है। बेटे थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है यानी P की वैल्यू 1 आ गई, और इसके नीचे वाली जो साइड होती है ये बेस है। H आपने फाइंड करना है। आप दोबारा से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें P और B की वैल्यू बेटे 1 और 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ये h स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, हमें h चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, और इस तरह h की वैल्यू आ जाएगी √5। बटे tan की उल्ट रेशो होती है कोट थीटा, जो कि 2/1 आ जाएगी, जिसको हम सिंपली 2 लिख देंगे। साइन थीटा हमारे पास क्या आता है, सम पीपल हैव, P बेटे 1 है, h आपके पास क्या निकल के आ गया है यहाँ पे √5। और बेटा इसकी जो रेसिप्रोकल रेशो होती है साइन की, वो क्या होती है, एस वाले की सी वाली यानी कोसिकेंट थीटा √5/1 यानी √5। इसी तरह बेटे कोस थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर। बेटे बी क्या है 2 और एच क्या है √5। और बेटे इसकी उल्ट रेशो क्या आती है, सी वाला है तो एस वाली यानी सिकेंड, इसमें √5 ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। जी बेटा, इसी तरह पार्ट 4 में हमें कहा जा रहा है सिकेंड थीटा 3, ये हमें गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन हमने सिकेंड के लिए सेंटेंस नहीं याद किया हुआ, लेकिन हमें पता है जो एस वाला है वो सी वाले का रेसिप्रोकल होता है, यानी सिकेंड कोस का रेसिप्रोकल है, कोस का उल्ट है। तो हम कहेंगे यहाँ पे बेटा डिवाइड में जब कुछ नहीं है तो आप 1 डाल सकते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता नंबर को। तो बेटा इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोस थीटा, जो कि होता है करली ब्राउन हेयर। तो ये बेटा 1/3 हो जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा बेस आपके पास 1 है, हाइपोटीनियस 3 है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। तो अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम से उसको फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटीनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें ये वाली वैल्यूज़ बेटा प्लग इन करें तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलें, ये वैल्यूज़ हमने डाल दी यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस है, इक्वेशन के इस साइड पे माइनस होगा, 9 में से 1 गए 8, ये b स्क्वायर है। हमें चाहिए तो बेटे इसमें b और h की वैल्यू गिवन है, ये 1 का स्क्वायर b की जगह पे लिखेंगे और h की जगह पे 3 का स्क्वायर। तो ये 9 इक्वल टू 1 1 यानी 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 9 में से 1 गए 8, तो आपको p चाहिए, p का स्क्वायर नहीं चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास p आ जाएगा। तो बेटा 8 की वैल्यू रूट में से क्या बाहर आती है, 2√2। चले बेटा, अब नेक्स्ट जो रेशो आपने फाइंड करनी है साइन थीटा, जो कि सम पीपल हैव होता है। पी आपने निकाल लिया, 2√2 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय एच। एच क्या है 3। बेटे साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट थीटा, इसको बेटे 3 को ऊपर ले जाएंगे, 2√2 को नीचे ले आएंगे। और tan थीटा कैसे लिखते हैं, थ्रू पेंटेड ब्लैक। बेटे पी क्या है आपके पास 2√2 और बी क्या है 1। इसी तरह बेटे को जो tan है उसकी जो उल्ट यानी रेसिप्रोकल रेशो होती है वो कोट होती है बेटे 1 ऊपर और 2√2 नीचे आ जाएगा। इस तरह आप बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलें बेटा, पार्ट जो है 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, उसमें हमें कोट गिवन है। हमें पता कोट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है और इसका फार्मूला क्या आता है, थ्रू पेंटेड ब्लैक यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटे
इसमें इसको रेसिप्रोकल करना है, इसका उल्ट करना है, 2 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये tan की वैल्यू बन जाएगी, जिसमें परपेंडिकुलर आपके पास 2 है और बेस 3 है। हाइपोटेनियस आपने फाइंड करना है, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। बेटे p की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे, b की जगह पे b की वैल्यू, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 + 3 हमारे पास 5 आ जाएगा, जो कि h स्क्वायर की वैल्यू है। आपको h चाहिए, h का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाल लेंगे तो बेटा इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो h की वैल्यू √5 आ जाएगी। अब आप लिखें साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, बेटे p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, √2 और h की वैल्यू है √5। आप चाहें तो दोनों को सिंगल रूट में भी लिख सकते हैं। बेटा साइन का उल्ट होता है कोसेकेंट थीटा, जो कि इसी रेशो का साइन का उल्टा है, तो ये 5/2 आ जाएगा रूट में। इसी तरह बेटा कोस थीटा क्या आता है, करली ब्राउन हेयर, बेटे b आपके पास √3 है और h √5 है, इसको भी आप सिंगल रूट में भी लिख सकते हैं। इसी तरह बेटे c वाले का s वाला उल्ट होता है, यानी कोस का सिकेंट, इसमें बेटा 5 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। इस तरह आप बड़ी ही आसानी से सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, जो कि है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा ये दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है, जिसका फार्मूला क्या आता है, a² + b² + 2ab। तो इसमें आपने क्या करना है जी, a² का मतलब है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, b² का मतलब है सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू यानी साइन थीटा, सेकंड वैल्यू यानी कोस थीटा। अब बेटा इसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। तो जी इन फार्मूलों को आपने ध्यान से लिख लेना है। ये 1 2 3 ये वाले 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और ये अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइन का रेसिप्रोकल डिवाइड में लेंगे, कोसेकेंट बन जाएगा, कोस का सिकेंड और कोट का tan बन जाएगा। आप इसकी जगह भी तब्दील कर सकते हैं, साइन को इधर और कोसेकेंट को इधर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास। इसी तरह कोस को इधर, सिकेंड को इधर भी बेटे कर सकते हैं। इसी तरह tan कोट के साथ भी ये एक दूसरे की डिवाइड में रेशो होती हैं। चलें अभी जो क्वेश्चन है उसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बना हुआ है, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो ये हमें क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों का जो सम है वो 1 होता है। तो आप यहाँ लिख देंगे 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि बेटा इन दोनों का जो सम है वो = 1 होता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। चलें क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कोस थीटा ओवर साइन थीटा = 1/tan थीटा। हमने उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाली ले ली, कोस ओवर साइन थीटा। अब हम इसमें क्या करेंगे जी, कोस ओवर साइन थीटा हम ऊपर नीचे बेटा डिवाइड कर देंगे कोस थीटा से। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे साइन बाय कोस थीटा हमारे पास होता है tan थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें साइन ओवर कोसेकेंट प्लस कोस ओवर सिकेंट = 1 गिवन है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाली हम लिख लेंगे। बेटा अब यहाँ पे 1 डालेंगे, साथ 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 ओवर जो कोसेकेंट होता है यहाँ से यहाँ तक बेटे ये होता है साइन थीटा। तो ये वाली चीज़ साइन थीटा होगी, एक साइन थीटा पहले ही आगे पड़ा हुआ है। इसी तरह बेटे 1 ओवर सिकेंट कोस होता है, मैंने आपको पहले बताया सी वाले का एस वाला और एस वाले का रेसिप्रोकल सी वाला होता है। इसी तरह नेक्स्ट कोस थीटा, तो बेटे साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, कोस कोस से मल्टीप्लाई होगा कोस का स्क्वायर बन जाएगा। और अभी हमने देखा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर = 1 होता है, जो मैंने आपको फार्मूलाज में दिखाया है। और यही बेटे हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर = 2 कोस स्क्वायर -1 के इक्वल हमने प्रूव करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो बेटा इस फार्मूले के मुताबिक हमें पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर = 1 होता है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ कोस नज़र आ रहा है, हमें साइन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस साइन की जगह पे लिख देंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा।
क्योंकि इस रूल के मुताबिक साइन स्क्वायर बनाने के लिए कोस को उधर ले जाएंगे, जो कि उधर जाके माइनस हो जाएगा और बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब आप क्या करें जी, इसी तरह कोस स्क्वायर बेटे प्लस माइनस 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 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बेटे देखें ये भी कोस स्क्वायर थीटा है, ये भी कोस है, दोनों प्लस के हैं तो 2 कोस स्क्वायर बन जाएंगे और -1। यही हमारी राइट हैंड साइड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से हमें 5 की तरह की ही लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, जबकि राइट हैंड साइड पे अब लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी अब हमें इस साइड पे साइन चाहिए, कोस नहीं चाहिए। तो देखें पहले हमने साइन की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा है, अब हमें साइन चाहिए तो हम कोस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इसी फार्मूले का हवाला दे देंगे कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। बेटा इसकी जगह पे ये आ जाएगा, फिर आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है तो बेटा माइनस का साइन एक इधर है, एक माइनस का साइन स्क्वायर इधर है, तो टोटल माइनस वाले 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे और यही हमारी राइट हैंड साइड है। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, जिसमें लेफ्ट हैंड पे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और राइट हैंड साइड पे कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा गिवन है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे और यहाँ पे गौर करेंगे कि राइट हैंड साइड में नीचे है 1 प्लस साइन, तो बेटे यहाँ से ही कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो डिवाइड में 1 प्लस साइन है, यही हमें कहेगा कि 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो हमने कर दिया। ऊपर देखें बेटे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू सेम है तो उसका स्क्वायर, सेकंड भी सेम है तो उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कोस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा। नीचे वालों को हम इसी तरह कर देंगे मल्टीप्लाई। बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी आपने यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है, हमने कोस स्क्वायर के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा था, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और नीचे वाला डिवाइड में इसी तरह आ जाएगा। देखिए एक कोस, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है 2 वैल्यूज़ है तो एक कोस एक से कट जाएगा, तो बेटे ऊपर आ जाएगा कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। चले क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सेकेंड माइनस टेन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा है। अब हमने राइट हैंड साइड लिया प्रूव करने के लिए। बेटा प्रूव करने के लिए लेफ़्ट राइट जो मर्जी साइड ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमने अपनी आसानी को देखते हुए राइट हैंड साइड ले ली और हमने कहा इसमें क्योंकि स्क्वायर है लेफ़्ट साइड पे, तो इसका भी स्क्वायर बनाने के लिए हमें 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से ऊपर दोनों सेम वैल्यू होकर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनाएंगी। नीचे बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सेम है और सेंटर में साइन का डिफरेंस है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बेटे तब फार्मूला लगता है। तो ये हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटे कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे जी, इनको होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। इस तरह से बेटे हमारे पास होल स्क्वायर बन जाता है। अब हम कोस को क्या करेंगे, दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे, 1 ओवर कोस फिर साइन ओवर कोस थीटा और ऊपर होल स्क्वायर। और बेटा 1 ओवर कोस हमें पता है इसका उल्ट क्या होता है जी, एस वाला यानी सीकेंड, और साइन ओवर कोस होता है टेन थीटा और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। चलें बेटा इसी तरह फिर से हमें 9 क्वेश्चन दिया गया है। टेन प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, जो कि हमारे पास है कोट थीटा। अब बेटा हमें इस तरफ आप देख सकते हैं क्या गिवन है, सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड। तो बेटा टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अगर मैं आपको फार्मूले वाला पेज दिखाऊं तो ये आपको इस तरह से मिलेगा। ये देखें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड होता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंड होता है। तो इन्हीं दोनों फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे।
तो बेटा tan स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसमें जो 1 है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और कोट स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे हम कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 +2 tan थीटा कोट थीटा। बेटा इसमें देखें ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बेटे हम जानते हैं कि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल रेशो होती हैं, तो कोट को 1/tan थीटा लिख के यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। सीकेंट बेटे 1/cos स्क्वायर, और ये 1/sin स्क्वायर को सीकेंट को लिख सकते हैं +2। अब बेटा ये एलसीएम बन जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड में हम इस तरह कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। बेटे ऊपर क्या बन जाएगा, देखें a स्क्वायर b स्क्वायर +2ab, यानी यही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 6.3 में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें भी हमने प्रूव करना है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे tan स्क्वायर प्लस कोट tan प्लस कोट का होल स्क्वायर लिखा है, जिसको सीकेंट स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो चले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। हमें पता है tan जो थीटा होता है वो साइन ओवर कोस थीटा होता है, और जो कोट होता है वो कोस थीटा ओवर साइन थीटा होता है। अब हमने क्या करना है जी, हमें पता है जो नीचे इनके डिवाइडर हैं वो इधर साइन है इधर कोस है, तो इस तरह को अगर डिफरेंट हों डिवाइड में तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। कोस को बेटा इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह से ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 होता है, और नीचे आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब हमें पता है 1/कोस जो है वो सीकेंट होता है, और 1/साइन कोसेकेंट थीटा होता है। अब हमें पता है इसके ऊपर जो स्क्वायर है इसको अलग अलग करके स्क्वायर डाल दें तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जाती है। तो चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में हमें लेफ़्ट राइट साइड दी है, हमने लेफ़्ट साइड लिख लेनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव करना है, जिसमें है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब हमें पता है कि ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो यहीं से चीटिंग करते हुए यहीं से देखते हुए हम क्या कर लेंगे जी, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। अब आपने ऊपर वाले दोनों को एज इट इज़ लिख लेना है। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर चाहिए tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इस वजह से हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। tan को tan से मल्टीप्लाई किया तो tan स्क्वायर थीटा, tan को से किया तो tan थीटा और सीकेंट थीटा आ जाएगा। इसी तरह सीकेंट को tan से किया तो माइनस का tan सीकेंट बन गया, और फिर सीकेंट को सीकेंट से किया तो माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, और +1 से करेंगे प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे प्लस tan सीकेंट माइनस tan सीकेंट ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास सीकेंट है इसकी जगह पे हम नीचे डिवाइड में हमें पता है सीकेंट की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने पहले शो कर दिया है फार्मूले वाले पेज में, प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। और बेटा ऊपर वाले दोनों फैक्टर एज इट इज़ आ जाएंगे। इस तरह से हम
इनको रिपीट कर लेंगे। अब हमें ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अब देखें tan स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लें, ये ऊपर वाले को देखते हुए पहले tan सीकेंड को लिखेंगे नीचे और फिर एंड पे लिखेंगे -1। ऊपर वाले इसी तरह दोनों जगह पे रिपीट कर देंगे। इधर भी हम इसी तरह से लिख लेंगे जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं हमारे पास, इसी तरह से इसको भी लिख लेंगे। यानी एक दफ़ा जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो ऊपर वाला सेम आपने रिपीट करके लिखते जाना है। जस्ट नीचे मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए कैंसिलेशन और रीअरेंज करने के बाद ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड जो कि है tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। जी अब क्वेश्चन नंबर 11 में साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब इक्वल है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे क्यूब वाली, बेटे इसको ऐसे ओपन करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए बी। तो अब ए बी की जगह पे क्या आ गया साइन कोस, तो हम उसी तरह से साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी, फिर इसका और इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब हमें पता है जी कि ये जो फैक्टर है ये एज इट इज़ राइट हैंड साइड वाला आ चुका है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों को मिला के बेटे 1 बन जाता है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और ये दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये भी आ गया है तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें दिया गया इसके इक्वल प्रूव करना है। 6 वैल्यू है तो फिर से हम इसको क्यूब बना सकते हैं यानी 2 3 दा 6। इसी तरह यहाँ पे भी 2 3 दा 6। अब उसी तरह का फार्मूला है जो ऊपर हमने यहाँ पे अभी किया है, इसी तरह हम इसको एक्सपेंड करेंगे। इनको ए बी समझते हुए पहले साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा इनको एज इट इज़ लिखेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर यानी साइन के स्क्वायर का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, कोस के स्क्वायर का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 फर्स्ट में सॉरी प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम गौर करें तो अभी ये राइट हैंड साइड जैसा नहीं आया तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे एक मैथमेटिकल ट्रिक को खेलना पड़ेगा। वो क्या है जी कि हम यहाँ पे ये प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कर देंगे और एक उसमें से माइनस कर देंगे तो उससे क्या होगा, है तो अभी भी ये 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, लेकिन ऐसा करने से ये हमारे पास इतना एक फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, जिसमें क्या है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये सारा हमें पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये इस ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा और साथ ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा ये जो पहले से चलता आ रहा है और यही है आपकी राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 मुकम्मल हो जाती है।